नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे जितने भी इंडियन नेवी, एसएसआर नेवी, एमआर के भाई बहन हैं, क्या नेवी इनटेक 1 2026 के साथ इनटेक 2 2025 वाले पीएफटी में जितने भी कैंडिडेट फेल हुए हैं, क्या नेवी मौका देगी? जितने भी पीएफटी फेल कैंडिडेट हैं, वो चाहे मेडिकल में हो, वो चाहे रनिंग में हो, वो चाहे इस पेपर में फेल हो जो जिसका रिजल्ट आना है, तो मेरे भाई क्या उनको नेवी नेक्स्ट इनटेक यानी इनटेक 1 2026 में मौका देगी क्या? सबसे बड़ा डाउट यही है। और हमारे एक भाई हैं, यूट्यूबर हैं, और उन्होंने ईमेल डाल रखा है कि नेवी का रिप्लाई आया है और नेवी ने बोला है कि इनटेक 1 2026 में जो भी कैंडिडेट इनटेक 2 2025 का पीएफटी फेल हुए हैं, उनको मौका देगी नेवी। समझ रहे हो ना आप? तो मेरे भाई इसका क्या सच्चाई है? आखिर इनटेक 1 2026 वाली फाइनल मेरिट का जो फाइनल मेरिट है वो कब आएगी? और मेरे भाई इनटेक 2 2025 में पीएफटी फेल कैंडिडेट को नेवी मौका देगी कि नहीं देगी? इन सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन चैनल पे नए हैं मेरे भाई, इंडियन नेवी का स्पेशली चैनल है, किसी का भी वीडियो में डालूं लेकिन स्पेशली चैनल ये इंडियन नेवी का है। ठीक है मेरे भाई, तो एकदम इसमें रियल अपडेट आप सभी को मिलेगी। आंख बंद करके इस भाई पर भरोसा कर सकते हो, कभी आपका एक पैसे का नुकसान नहीं होने दूंगा अगर आप भरोसा करते हो। और मेरे भाई कुछ कहना चाहूंगा, जिसका नाम होता है उसका नाम बदनाम भी होता है, ये चीज हमेशा याद रखना। और मेरे भाई टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लो, बस इतनी रिक्वेस्ट है आप सभी से। आइए अब बात करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने पीएफटी दिया होगा, यानी फिजिकल अपना दिया होगा, उसमें आप फेल हो गए हैं, जो इनटेक 2 2025 वाला बैच है। आपके मन में भी एक डर बना बैठा हुआ है कि मैं तो तीनों इनटेक के लिए एलिजिबल हूं। डर बना है ना मेरे भाई? काफी सारे भाइयों का डाउट है, और अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो दे दूंगा। और मेरे भाई अब क्या इनटेक 1 2026 वाले कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं उनके साथ हमको भी बुलाएगी नेवी? तो क्या ऐसा करेगी क्या? तो मैं स्पष्ट रूप से मैं आ रहा हूं 80, लेकिन मेरे भाई 80% चांस हमको नहीं लगता कि नेवी आपको बुलाएगी इस वाले बैच में। 20% चांस लगता है, और 20% चांस के साथ मैं आप सभी लोगों के साथ खड़ा हूं कि मेरे भाई नेवी वालों को जो पीएफटी फेल कैंडिडेट है उनको मौका देना चाहिए। क्योंकि क्या वो कैंडिडेट अगर तीनों इनटेक के लिए एलिजिबल हैं, अगर उनको पीएफटी यानी कि जब पीएफटी उन्होंने करवाया उसमें बहुत कम टाइम दिया, यानी कि 20 तारीख को 21 तारीख को रिजल्ट निकाला और मात्र 30 से 1 तारीख से बुलाने लगे वो, तो ऐसा तो 10 दिन के अंदर कोई भी लड़के की रनिंग नहीं बनेगी। लेकिन इससे पहले याद करो, मैं चिल्लाता था मेरे भाई कि आप लोग रनिंग पर पूरा फोकस करो, लेकिन कोई नहीं, रिजल्ट आएगा तब भैया हम रनिंग करेंगे। तो उसी का नतीजा है कि आज एक डरे और सहमे हुए बैठे हुए हो। अगर आप भरोसा करते, उम्र छोटी है लेकिन मेरे भाई साथ आप लोगों का पूरा दूंगा, कहीं पर भी साथ की जरूरत होगी तो पूरा हमेशा खड़ा रहूंगा। यह चीज अपने दिमाग में याद रखना। तो मेरे भाई मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि आप लोगों को मौका नेवी को देना चाहिए। अगर ये वीडियो नेवी तक पहुंच रही है, हालांकि पहुंचेगी नहीं, इतना बड़ा भी नहीं हूं, लेकिन अगर पहुंचती है तो नेवी वालों को मौका देना चाहिए। क्योंकि मैं 80% बता दिया हूं कि चांस नहीं मिलेगा, 20% में आप उम्मीद लगाकर बैठ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट एग्जाम की, किसी एग्जाम की तैयारी करिए, क्योंकि भाई नेवी की वैकेंसी के ऊपर जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन मिलती है मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा कि नेवी की वैकेंसी आखिर कब तक निकलेगी। पूरा डाटा निकाल के उसके बाद सेपरेट एक वीडियो में बना दूंगा। तो मेरे भाई 20% चांस में मैं आपके सपोर्ट में खड़ा हूं कि मेरे भाई आप लोगों को मौका देना चाहिए। क्योंकि 3 इनटेक के लिए आप अगर एलिजिबल हैं, तीनों बार अलग अलग पीएफटी होगा, फिजिकल होगा, तो नेवी को तीनों बार मौका देना चाहिए लड़कों को जो तीनों इनटेक के लिए एलिजिबल हैं। क्या अगर 3-3, मेरी बात थोड़ा सा आप लोग अगर सहमत हो तो मेरे भाई एक बार जरूर कमेंट में बताना। मेरे भाई अगर 3 बार वैकेंसी आती तो आपको 3 बार मौका मिलता और आप किसी न किसी इनटेक में हो जाते सिलेक्ट। आपका पढ़ाई अच्छी थी, आप किसी न किसी इनटेक में सिलेक्ट हो जाते। लेकिन नेवी अगर ऐसा करती है कि आपको इसमें बाहर कर देती है तो भाई आपकी एज निकल जाएगी नेक्स्ट वैकेंसी आते आते। समझ रहे हो ना बात? तो ये मान के चलिए कि काफी सारे लड़कों का सपना टूट जाएगा नेवी में जाने का। तो इसलिए आप लोग परेशान हो तो 20% चांस में अपनी एक उम्मीद लगा के एक किरण बना के बैठे रहो। बात समझ रहे हो ना? और 80% चांस नहीं है। और ईमेल वगैरह जो लोग दिखा रहे हैं भाई अब क्या है कैसे है, कुछ उतना नहीं। आप भी नेवी को ईमेल कर सकते हैं और एक बार देख लेना, बट नेवी को बुलाना चाहिए, ये चीज से मैं आप लोगों के साथ खड़ा हुआ हूं। लेकिन भाई 80% चांस इसलिए नहीं है क्योंकि नए कैंडिडेट को भी बुलाना है उनको।
भाई अगर वो पुराने को बुलाएंगे तो पुराने भी कई सारे आउट हुए हैं, और नए को भी बुलाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो ये चीज दिमाग में हमने रखना कि तीन एक ही पेपर के साथ ये तीन जो ले रहे हैं, इसमें काफी सारा फायदा भी है और काफी ज्यादा नुकसान भी है। जो पीएफटी फेल है उनका नुकसान है, जो नंबर कम है उनके लिए तो कोई नुकसान नहीं। तो मैं नंबर कितने नंबर कम है इनटेक 1 2026 के लिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो गया। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। 20% जो चांस है कि भाई अगले वाले इनटेक में बुलाया जाएगा, उसके साथ मैं आपके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। ठीक है मेरे भाई? तो जितने भी भाई बहन हैं, आप मेरी बात से सहमत हो तो एक बार कमेंट जरूर करना, और कोई भी डाउट है तो एक बार कमेंट में जरूर पूछना। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। और मेरे भाई हौसला रखो, निराश ना हो, बस। जय हिंद।